हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आप सभी के लिए आज मैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का अभ्यास प्रश्न पत्र 4 लेकर के आया हूं। आइए इस प्रश्न पत्र को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो इसमें देखिए ऑप्शन डी जो है वो सही है। धैर्य और दृढ़ता को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। प्रश्न संख्या 2 देख लीजिए। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। विकास, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल पद्धति है वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं उसे ही पाठ्यचर्या शब्दावली कहा जाता है। आ जाइए प्रश्न संख्या 4। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा मनोविज्ञान। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं मित्रों। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। 5वें का ऑप्शन ए सही होगा। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगर विकास के सिद्धांत को समझता है शिक्षक, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझ करके शिक्षण देता है, तो यह शिक्षक को मदद करेगा शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न जो अधिगम शैली है, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी है, उसको प्रभावी रूप से समझने में और उनको उसके अनुसार प्लानिंग करने में। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी सही है, शिक्षण अनुवेशन। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन डी सही है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन जो किया था वो फ्रोबेल ने किया था। ऑप्शन सी सही है। 9वां प्रश्न। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है कि ऑप्शन सी सही है, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। साधन संपन्न होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास धन संपदा होनी चाहिए या उसका या शिक्षकों का अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। ये सब ज़रूरी नहीं है। उसको सबसे ज़रूरी ये है, साधन संपन्न होने का मतलब है कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि शिक्षक साधन संपन्न है। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस चीज़ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल मनोविज्ञान की। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? आप अगर एक शिक्षक हैं और आपकी क्लास का कोई एक स्टूडेंट आपकी सब्जेक्ट से हट करके प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? 11वें का ऑप्शन डी सही है, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि कक्षा में अन्य स्टूडेंट डिस्टर्ब होंगे जिनको उस प्रश्न के उत्तर की ज़रूरत नहीं है।
तो ऐसे स्टूडेंट्स जो टॉपिक से हट करके प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक को उन पर गुस्सा न दिखा करके या उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे या संबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे या उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे या उसे अनुशासित न समझ करके दंडित करेंगे, पनिशमेंट देंगे, तो सबसे अच्छा है कि कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो 12वें का ऑप्शन सी सही है, समय सारणी और बैठक की व्यवस्था में लचीलापन होना। 13वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, आपके सामने है, शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन डी सही है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके। 14वां प्रश्न, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। क्या सीखते हैं? ऑप्शन ए सही है, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। 16वां प्रश्न, जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका है। क्या सबसे उचित तरीका है? अगर शिक्षक जल शुद्धि पढ़ा रहा है, इस टॉपिक को पढ़ाना चाह रहा है या पढ़ाने वाला है, तो इसके लिए सबसे उचित तरीका है ऑप्शन सी सही है इसका, कि विद्यार्थियों को उस प्लांट यानी जल शुद्धि वाले प्लांट पर ले जाना जहां जल शुद्धि की जाती है। 17वां प्रश्न, कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। 17वें का ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी मतलब क्या क्या? छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायता अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, सेल्फ थिंकिंग का, कि वो खुद से सोचें किसी प्रश्न पर। 18वां प्रश्न, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है किस चीज की? अब आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, आप भी सोच लीजिए सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी सही है। अब देख लीजिए, ऑप्शन डी सही है तो उपरोक्त सभी क्या क्या चीजें हैं? तीनों। कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, यानी वहां हर एक को समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको अपना प्रश्न पूछना और अपने डाउट रखना, अपनी परेशानियों को शिक्षक के सामने रखना, शिक्षक से इंटरेक्शन करना, ये सब चीज़ों के लिए यानी एक सामान्य वातावरण होना चाहिए, प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए कि हर एक को उसमें चांस मिले। सीखने की स्वायत्तता होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की। चलिए आगे, तो ये तीनों होने चाहिए। प्रश्न संख्या 19वां देख लेते हैं। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। भारतवर्ष में जो प्राइमरी का एजुकेशन है वो किस चीज पर बल देता है? 19वें का ऑप्शन ए सही है, बोध का विकास करना, कि हमने क्या सीखा उसका विकास हो रहा है कि नहीं। प्रश्न संख्या 20, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या सही हो सकता है या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? तो 20वें का ऑप्शन डी सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 21, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग समान अर्थ में किया है। अब देख लीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। 22वें प्रश्न का क्या उत्तर होगा देख लीजिए। 22वां प्रश्न पहले आप पढ़िए एक बार। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है? नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है या आकर्षक भूमिका है? तो 22वें का सही उत्तर है ऑप्शन ए,
नाममात्र की भूमिका है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न 23वां प्रश्न आपके सामने। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा किसमें? श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि में, या सामान्य बुद्धि में, या मंद बुद्धि में? तो 23वें का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामान्य बुद्धि में। 24वां प्रश्न, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने किया, थर्स्टन ने किया, गिलफोर्ड ने किया, या गेने ने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्पीयरमैन ने किया। 25वां प्रश्न, हार्वर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन सी? भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतःवैयक्तिक कौशल। क्या है इन चारों में से? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। आगे 26वां प्रश्न, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है, जो प्रतिभावान है स्टूडेंट उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जान लीजिए 140 होती है, ऑप्शन बी सही है। 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? अब देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा आप सारे ऑप्शन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्मृति स्तर। 28वां प्रश्न, तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, या बहुबुद्धि सिद्धांत पर? तो देख लीजिए, इसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बहुवृद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, क्षमा करें। 29वां प्रश्न, बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक था कौन? अल्फ्रेड बिने, रेमंड कैटिल, साइमन, या जीबी वाटसन? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बिने। 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, शक्ति बुद्धि परीक्षण की विशेषता है। शक्ति बुद्धि परीक्षण की विशेषता यह है कि प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है। इसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर सामान्य नहीं होता। बुद्धि का संबंध प्रश्नों को हल करने की गति है नहीं, उपरोक्त सभी नहीं, क्योंकि सभी सही नहीं है, एक ही सही है। प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ आज का वीडियो, ये आज का क्वेश्चन पेपर सेट आपको पसंद आया होगा। आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ और चीज़ें चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप इस वीडियो को पसंद किए हों तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। साथ ही साथ लाइक करिए, लाइक बटन पर क्लिक करिए, और इसके अलावा अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी लाभान्वित हों। आशा करता हूं कि आप अगली वीडियो में मेरा इंतज़ार करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।